तो नमस्कार। वीकली हॉरोस्कोप के अंदर साप्ताहिक राशिफल की अगर मैं बात करूं तो कुंडली में जब कभी सूर्य राशि बदलते हैं तो मंथली राशिफल बनता है, और जब चंद्रमा अपनी राशि बदलते हैं तो डेली का राशिफल बनता है। तो चंद्रमा की हालातों को देखते हुए ही आपकी कुंडली की प्रेडिक्शंस, आपके भाव जो है वो एक्टिवेट होते हैं। इसी सीरीज में आज बात करूंगा मैं मेष लग्न वालों की। तो मेष लग्न वालों के 12 से 18 का जो स्पैम होगा वो थोड़ा सा आपका मन बुझा बुझा रहने वाला होगा, मन में डर होगा, पैसों को लेकर समस्याएं आप फील करोगे। 16 से 18 के बीच में दोस्तों आपकी ट्रैवल जो है वो दिख रही है, ट्रैवल आपका हो सकता है, धार्मिक स्थान की यात्राएं आप कर सकते हैं। इनकम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो 18 के बाद आने वाला जो टाइम होगा वो आपकी इनकम को अच्छा दर्शाता है। मेन जो कंसेप्ट है मेष लग्न वालों का वो यही है कि आपको अपनी शादी को बचा के रखना है, स्किन की ट्रबल आपको हो सकती है, और 18 से 20 का जो स्पैम है वो आपके फाइनेंशियल मैटर को लिए अच्छा है। बात करूंगा मैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के सप्तम का बुध चल रहा है, पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, डेली इनकम ऑफ सोर्स आपका बढ़ सकता है, बिजनेस आपका बढ़ सकता है, बिजनेस में आपको ऑफर्स आ सकते हैं। ओवरऑल सप्तम का बुध आपको काफी अच्छा राजयोग देने वाला है। बट उसी के विपरीत आपके अभी छठे भाव में सूर्य और मंगल चल रहे हैं, जो आपके लोगों से बनने नहीं दे रहे हैं, कर्ज के हालात पैदा कर रखे हैं। 16 नवंबर के बाद आपके ये सभी हालात जो है अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आपका लग्नेश अभी पंचम में चल रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी में आपको एंजॉयमेंट ऑफ सोर्स जो है वो अच्छा लगेगा, घूमने फिरने के योग बनते हैं, संतान पक्ष से भी आपको कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। बात करूंगा मिथुन लगन की। मिथुन लगन हालांकि बड़ा इंटेलिजेंट लगन होता है, बुध का लगन होता है, तो आपकी कुंडली में दोस्तों कहीं ना कहीं पंचम भाव में मंगल सूर्य का चलना आपकी पेट की समस्या को उत्पन्न कर सकता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पेट में आपकी ऑब्सेशन, कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस जो है वो बन सकती है, तो बाहर का फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी कंडीशन में दोस्तों आपके छठे भाव में बुध चल रहे हैं, लग्नेश का छठे में बैठना आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा सोचने पे मजबूर करेगा, दिमाग आपका पहले से ज्यादा चलेगा। इनकम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं दोस्तों तो आपका पंचम में बैठा हुआ मंगल लाभ आपको ही देख रहा है, खुद की राशि को देख रहा है, तो पैसे आने के योग आपके बनेंगे। 18 से लेकर 20 का जो अवधि होगी उसमें आपको डेली इनकम ऑफ सोर्स जो है वो बढ़ेगा। बात करूंगा मैं कर्क लगन की। कर्क लगन जो इमोशनल लगन है, चौथे भाव का मंगल चल रहा है नीच का, तो दोस्तों से, कुलीग से, रिश्तेदारों से आपकी नहीं बनेगी। जो काम आप कर रहे हैं उनमें आपको डिले देखने को मिलेगा, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे शत्रु पैदा होंगे, कर्ज के लात बढ़ेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो रहेगा दोस्तों ये आपका 16 नवंबर तक ही है। 16 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्य और मंगल का गोचर होगा, आपके पंचम भाव में आएगा, तो वहां पे आपकी सोशल लिंक्स अच्छे होंगे, आपका काम काज अच्छा होगा। ऑलरेडी बुध आपके पंचम में चल रहे हैं, जो आपके काम को अच्छा कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा कर रहे हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं तो कर्क लगन वालों का जो अवधि का समय होगा वो 16 नवंबर के बाद शुरू होगा। ओवरऑल समय आपके फेवर में है। आपको भी कोई बड़ी डील, बड़ा नाम या कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आपको मिल सकता है। तो ये है बात कर्क लगन वालों की। बात करूंगा मैं सिंह लगन की। सिंह लगन के तीसरे भाव में मंगल और सूर्य आपको जुझारू बना के रखा हुआ है। स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बूस्ट ऑफ एनर्जी, काम करने की लगन, क्षमता, विल पावर, ये सब चीजें आपके अंदर जो है वो चल रही हैं। क्योंकि लग्नेश का तीसरे में बैठना पर नीच का बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको हिम्मत देगा, आपके लिंक्स बनाएगा, लोगों से आपके मेल मिलाप कराएगा, आपके काम निकलवाएगा। तो ओवरऑल सिंह लगन वालों का समय अच्छा है। दूसरे भाव में शुक्र का गोचर, आपके परिवार में खुशनुमा माहौल, आपको कोई ना कोई खुशखबरी आपके परिवार की ओर से आपको मिल सकती है। ओवरऑल सिंह लगन वालों के लिए बड़ा अच्छा समय है दोस्तों। चंद्रमा का गोचर द्वादश का स्वामी आपका 4th में हाउस में चल रहा है, तो यहाँ पे आपको पैसा आने के योग बन रहे हैं। आउट ऑफ द भी आपको फॉरेन से कनेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, फॉरेन से आपको पैसा जो है वो आ सकता है। रुका हुआ धन भी आपको सिंह राशि वालों को जो है वो मिल सकता है 16 के बाद। और प्रॉमिसिंग से प्रॉमिसिंग टाइम जो रहेगा वो आपका 18 से 20 नवंबर अवधि रहेगी दोस्तों। बात करूंगा मैं कन्या लगन की। कन्या लगन बुध का लगन है, लगन में ही शुक्र विराजमान है,
तो शादी की उम्र है, शादी के लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं तो ये समय आपके लिए बड़ा उत्तम और बेहतर है। कन्या लग्न वालों को आपकी कोई ना कोई एंगेजमेंट जो है वो इस अवधि के अंदर हो सकती है। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, सूर्य और मंगल का दूसरे भाव में चलना आपकी जुबान को थोड़ा सा रैश करता है। आपके परिवार में स्त्रियों का झगड़ा जो है वो बन सकता है, तो परिवार में छोटी सी बात को तूल ना देके उस बात को खत्म करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये अवधि आपकी 16 नवंबर तक है। 16 के बाद सूर्य आपका तीसरे भाव में प्रवेश करेगा, जो आपको हिम्मत, जुझारूपन देगा। द्वादश का स्वामी आपका तीसरे भाव में बैठने के कारण आपकी छोटी मोटी यात्राएं जो है वो करवा सकता है। ओवरऑल 18 और 20 में चंद्रमा का जो गोचर आपके धनु राशि में होगा, यानी कि 4th हाउस में होगा, वो आपके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग है। माता की सेहत आपके लिए ठीक रहेगी। बात करूंगा मैं तुला लगन की। तुला लगन में दोस्तों शुक्र का लगन है, द्वादश के शुक्र चल रहे हैं, तो खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। कपड़ों के ऊपर आप खर्चे कर सकते हैं। खुशनुमा माहौल रहेगा। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी व्यतीत होगी और घूमने फिरने के योग बनते हैं। दूसरी कंडीशन में लगन में सूर्य और मंगल का चलना आपको बड़ा मोटिवेट करेगा, आपके सोशल कनेक्शन अच्छे करेगा, आपको काम दिलवाएगा, लोगों से आपकी उठनी बैठनी बड़ी अच्छी हो जाएगी। सोशली समाज में आपका जो नाम है वो बढ़ेगा। तो तुला लगन के लिए बड़ा प्रॉमिसिंग टाइम है। दूसरी कंडीशन में अगर हम फाइनेंशियल मैटर की बात करें दोस्तों, तो 17 और 18 की जो तारीख होगी वो आपके लिए फाइनेंशियल मैटर ऑफ गेन्स होगा। पैसा आपको आउट ऑफ द वे किसी भी सोर्स से जो है वो आ सकता है। ओवरऑल नवंबर का महीना साप्ताहिक राशिफल में तुला लगन वालों के लिए बड़ा बेहतरीन है। छोटी मोटी समस्याएं हेल्थ की, गला खांसी जुकाम की जो है वो आपको रह सकती हैं, क्योंकि लगन का चंद्रमा जब तुला का होता है दोस्तों, तो टॉन्सिल्स की जो समस्याएं हैं वो जरूर देता है। बात करूंगा मैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन बड़ा गंभीर लगन है, मंगल का लगन है, और मंगल के लगन में कहीं ना कहीं आपके द्वादश का मंगल चल रहा है। लग्नेश आपका द्वादश में है सूर्य के साथ, तो किसी भी लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, दूसरों के मैटर में नहीं पड़ना है। आई साइट की समस्याएं आपको आ सकती हैं, और दूसरों की लड़ाई झगड़ों में सुलह मत करवाने चले जाना, दूसरों की बला आपके ऊपर पड़ जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन में 16, 17, 18 ये 3 अवधि के अंदर आपका मन बेचैन रहेगा, इंसोम्निया लगेगा, मन में डर, वहम, पैसों को लेकर तंगी, सोच आपकी नेगेटिव होगी। अवधि रहेगी 16, 17, 18 तारीख, उसके बाद नॉर्मल है। ओवरऑल कंडीशन में वृश्चिक लगन वालों का समय फेवर में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी हेल्थ में आपको गुस्सा, लड़ाई से दूर रहना है। बात करूंगा मैं धनु लगन। धनु लगन में दोस्तों कहीं ना कहीं लाभ भाव में मंगल और सूर्य चल रहे हैं। लाभ भाव में जब भी कोई ग्रह आता है तो आपकी इनकम को दर्शाता है, तो डेली इनकम ऑफ सोर्स आपका बढ़ेगा। मॉनेटरी आपको मंथली वाइज पैसा आने के योग बनते हैं। बड़े भाई, बड़े रिश्तेदारों से आपको बेनिफिट ऑफ योग बनते हैं, तो वहां से आपको पैसा जो है वो आ सकता है। दूसरी कंडीशन में 16, 17, 18 इस कंडीशन में आपको गला खांसी जुकाम, मन में डर, वहम, इंसोम्निया, और कहीं ना कहीं मन में आपके विचार जो बड़े नेगेटिव होंगे, क्योंकि वृश्चिक का चंद्रमा आपका द्वादश में चल रहा होगा। तो इस अवधि में आपको ट्रैवल जो है वो बिल्कुल नहीं करना है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो सप्तम भाव का स्वामी आपका बुध बनता है दोस्तों, और बुध अभी चल रहा है द्वादश भाव में। तो धनु लगन वालों को गला में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहस नहीं करनी है, जहां पे आप बहस करोगे वहां पे आपके मैरिड लाइफ जो है वो रिश्तों में जो है वो टकरार आ सकती है। कम से कम आपको 17 नवंबर तक अपनी जुबान के ऊपर उंगल रख लेनी है, फिंगर रख लेनी है, बहस नहीं करनी है। बुध बार में भाव में नीच के होते हैं, फालतू के ख्याली पकार इंसान के दिमाग में पकते रहते हैं, और अपनी बातों को ऊपर रखने वाला होता है। बात करूंगा मकर लगन की। राहु केतु का गोचर आपके तीसरे और 9th हाउस से चल रहा है, बड़ा उत्तम गोचर है। फॉरेन ट्रैवल के योग बनेंगे, फॉरेन यात्राएं होंगी, नाम शान शोहरत ब्रांड बनेगा। लेकिन कब बनेगा दोस्तों? अभी आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल का गोचर कहीं ना कहीं 10th भाव से चल रहा है, बड़ा मोटिवेट करता है यह इंसान को। 16 नवंबर के बाद सूर्य का प्रवेश आपके लाभ भाव में होगा, आपकी इनकम को जनरेट करेगा। बुध आपका लाभ भाव में चल रहा है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा रहा है। ओवरऑल कंडीशंस में आपका 17, 18 और 19 का जो स्पैम होगा, इस अवधि में आपको कोई ना कोई बड़ा ऑफर, बड़ा योग जो है वो आपको मिल सकता है। स्टिल आपको अपना ध्यान सिर्फ रखना है शनि से। दूसरे भाव का शनि की 7.5 में लास्ट चरण चल रहा है, तो आपको नॉन वेज, मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन जो है वो नहीं करना है। बात करूंगा कुंभ लगन। कुंभ लगन में शनि डिले करते हैं, मार्गी हो चुके हैं, तो नॉन वेज,
ड्रिंक, मांस, मच्छी का सेवन नहीं करना। दूसरी कंडीशन में लोहा नहीं लेना।